जी मेंस में सीक्वेंस एंड सीरीज से आया हुआ ये क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में तुम्हें एक जीपी सीरीज दे रखा है जिसका कॉमन रेशियो 1/√2 है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम a1, a2, a3 की वैल्यू a1 के टर्म्स में निकाल लेते हैं। अब क्योंकि यह जीपी सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म a1 और कॉमन रेशियो r है, तो सेकंड टर्म को लिख सकते हैं a1 इंटू r, थर्ड टर्म को लिख सकते हैं a1 इंटू r का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करूं तो a2 की वैल्यू √2 a1 आ जाती है और इसे सॉल्व करने पे a3 की वैल्यू 2 a1 आ जाती है। तो अब a1, a2, a3 सीरीज को अगर हम देखें तो यह भी जीपी है और इसका कॉमन रेशियो √2 है। तो इस बेसिस पे a10 जो होगा वह a1 इंटू r डैश टू दी पावर 9 होगा। मतलब इसकी वैल्यू √2 टू दी पावर 9 a1 हो जाएगा। अब हम दूसरे इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। यह सीरीज भी जीपी में है जिसका कॉमन रेशियो मैं यहाँ पर निकाल चुका हूँ, √2 होगा। अब इस सीरीज के हर टर्म को a1 और r के टर्म्स में लिख देते हैं। तो a2 हो जाएगा √2 a1, a3 हो जाएगा 2 a1 और a10 हो जाएगा √2 टू दी पावर 9 a1 इक्वल टू 62। अब इसमें से a1 कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 प्लस √2 प्लस 2 डैश डैश प्लस √2 टू दी पावर 9 इक्वल टू 62। क्लियरली यहाँ पे 10 टर्म्स हैं। अब इस सीरीज में जीपी के समेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं जिसमें फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो √2 है, तो ये हो जाएगा √2 टू दी पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √2 माइनस 1 इक्वल टू 62। अब इसको सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू 2 टू दी पावर 5 हो जाएगी। मतलब यह हो जाएगा 32 माइनस 1। तो सॉल्व करने पे एक्सप्रेशन आएगा 31 a1 डिवाइडेड बाय √2 माइनस 1 इक्वल टू 62। तो 31 2 जा 62 हो गया। तो a1 की वैल्यू 2 इंटू ब्रैकेट में √2 माइनस 1 हुई जो कि हमसे पूछा हुआ था।